असी 5 आयत तो लैके 8 आयत तक पढ़ांगे। इस जगह ते यीशु मसीह अपने शागिर्दां नूं प्रार्थना करनी सिखाउंदे हन। बड़े ध्यान नाल सुनना जी। संत मत्ती दी अंजील जल्दी नाल 6 बाब उहदी 5 आयत तो लैके 8 आयत तक तो लिखा है, फतेह जान तुसी प्रार्थना करो तक अपनियां वांगू ना हो, क्यों जो वो समाजा फतेह चौंका दे खुंजियां विच खड़े होके प्रार्थना करनी पसंद करते हैं, जो मनुख उन्होंने वेखण। मैं तुहानूं सच आखदा हां, जो वो अपना फल पा चुके। पर जां तू प्रार्थना करें तो अपनी कोठड़ी विच वड़ अते अपना बूहा भेड़ के अपने पिता को जिहड़ा गुप्त विच है प्रार्थना कर, अते तेरा पिता जिहड़ा गुप्त विच वेखदा है तैनूं फल देवेगा। अते तुसीं प्रार्थना करदिआं होइआं पराइयां कौमां दे लोकां वांगर बक-बक ना करो, क्यों जो वो समझते हैं भाई साढ़े बहुत बोलन करके साड़ी सुनी जाएगी। सो तुसी उन्हां वर्गे ना हो, क्यों जो तुहाडा पिता तुहाडे मंगण तो पहला ही जानता है भाई तुहानूं किन्हां वस्तां दी लोड़ है। आमीन आमीन। मेरे अजीजों, ये वचन बहुत अहम है। अगर तुम समझ लो, मान लो और कन लगा के तुसी एक महान शक्ति को प्राप्त कर सकते हो। एक बहुत बड़ी सामर्थ नूं तुसीं परमेश्वर दे कोलों लै सकते हो। सोचो जरा, अगर तुहाडे कोल ये सामर्थ आ जाए कि किसी के दिल च की चल रहा है, तुसीं किन्ने खास हो जाओगे। बोलो, हाथ उठा के दसना, किन्ने खास हो जाओगे। अगर तुहाडे कोल सामर्थ आ जाए, दुनिया की किसी भी प्रकार की बीमारी का पेशेंट है, वो तुहाडे कोल आवे, तुसीं उहदे लई प्रार्थना करो, वो चंगे हो जाए। अगर ये शिफा वाली ताकत तुहाडे कोल आ जाए, तुसीं किन्ने खास हो जाओगे। हाथ उठा के दसना। तुसीं किसी नूं उहदे आउण वाला टाइम दस दो कि तेरी लाइफ च परमेश्वर ये काम करन जा रहा है, जां तुसीं किसी दे गुप्त पाप दस दो, तुसीं किन्ने खास हो जाओगे। किन्ने गल समझ आ रही? जब तुसी गैर भाषा बोलते हो, पहला ग्रंथी 14 बाब च दस्या गया, जो गैर भाषा बोलता है वो मनुखा नाल नहीं बल्कि परमेश्वर दे नाल गल्लां करता है, और वो आत्मा विच भेत दियां गल्लां करता। सोचो, अगर गैर भाषा का वरदान तुहाडे कोल आवे, इहदी भरपूरी आवे, तब परमेश्वर के नाल जिहड़ियां वो गल्लां करे मनुख नहीं समझ सकता, क्योंकि वो स्वर्गी बोली है। तो जदों तुहाडे कोल वरदान आवे, तुसीं किन्ने अहम हो जाओगे। किन्हां नूं समझ आ रही? अफसियां 6 बाब दी उहदी 10 आयत तो दस्सिया गया, मुक्ति गल तुसीं प्रभु दे पराक्रम विच तगड़े होवो, क्योंकि साडी लड़ाई लहू अते मांस नाल नहीं, साड़ी लड़ाई लहू अते मांस नाल नहीं। अज के दे अंदर बदरू आउंदी, बहुत सारे तुहानूं अजिहे लोग मिलणगे बदरूआं नूं किवें कढदे हन, मार कुटाई करके, वालां तो फड़ के, थप्पड़ मार के, डंडे मार के, गरम चिंटा ला के, माड़ी चंगी गल करके बदरूआं नूं कढदे हन। साड़ी लड़ाई लहू अते मांस नाल नहीं है।
शैतान ਨੂੰ कोई दुख नहीं ਹੁੰਦਾ, उस इंसान के शरीर का बुरा हाल हो जाता जिन्होंने समस्या है। और मैं अखी वेखे एक सेवक ने बदरू कड्ढन के चक्कर च जोर दी थप्पड़ मारिया, उसका सिर एक टेबल में लग्या, उस वक्त उसकी मौत हो गई। तुसी इत्थे वेखदे हो कई बदरूआं दे जकड़े आउंदे हन, 1 सैकंड तो बाद नहीं निकलता, लगता यीशु मसीह के नाम चो चंगे होने शुरू हो जाते हैं। सानू इत्थे कई घंटे उन्होंने करके बहना नहीं पैंदा, यीशु मसीह के नाम चो निकल जाते हैं। वो सामर्थ साडे विच। सोचो ये सामर्थ परमेश्वर ने मैनू तुहाडे विच वंडण लई खड़ा किया, क्योंकि प्रभु कहता है दिन बुरे हैं तो आखिरी दिनों के प्रभु दे शस्त्र वस्त्र धार लो। धन्यवाद प्रभु। जो मैं सुनता अगर तुसी ये पावर लेना चाहते हो, ये अलग शक्ति लेना चाहते हो, एक खास व्यक्ति बनना चाहते हो, संसार तो अलग होना चाहते हो, तो याद रखो तुहाडी कामयाबी की चाबी है तुहाडी प्रार्थना। और प्रार्थना नूं सही तरीके दे नाल जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर वरदान दे पिछे प्रार्थना ही हुंदी है। हर दरख्त की जड़ प्रार्थना ही हुंदी है। इस जगह के उत्ते पासे जतिंदर जी राती गवाही दे रहे सन, उन्होंने एक दर्शन देखा। जो प्रभु की आत्मा ने मैंने कहा कि पुल छड़ के थले चले जा, मैं थले जाके रो रो के खुदा दे के प्रार्थना की, चर्च की तरक्की के लिए दुआ की कि प्रभु कलीसिया च विश्वास च वाधा आवे, कलीसिया परमेश्वर तुहाडे नाल गंभीर होवे। क्योंकि लास्ट संडे तुहानू प्रचार किया गया है चर्च जाना कितना जरूरी है। जो चर्च नहीं आता वो पाप कर रहा है, वो अपनी लाइफ च अभिषेक नूं गवा रहा है, वो अपने जीवन के अहम दिन नूं खराब कर रहा है, जिहदा लेखा उसनूं देना पैना। बहुत गहराई नाल वचन सी, और उन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चर्च क्यों जाते हैं, पर बड़ी डीपली स्टडी दी गई। तुसी पिछले ऐतवार का वचन अगर नहीं सुनिया तो उन्हें जरूर सुनियो कि चर्च जाके तुसी करना की है। तुहाडे बहुत कम ने, चर्च जाके करना की है। बहुत अच्छे तरीके नाल दस्सिया गया है कि असी सारे मिलके यीशु मसीह दे दुल्हन हाँ, ते असी की एक दूसरे दे अंग हाँ, और जिहड़ा अंग अलग चलदा पिया है वो अलंग कदे भी बरकत वाला नहीं हुंदा, वो अपाहिज अंग हुंदा। तो जब तक असी सब जन मिल के इबादत नहीं करांगे तो दुल्हन किवें बनेगी, क्योंकि असी एक दूसरे दे अंग हाँ। दूसरा स्टेप सिखाया गया है कि असी प्रेम करना इत्थे आके। तीसरा स्टेप सिखाया गया है हुण सेवा विच अगे वधना, और बहुत सारिया गल्लां सन। पर मैं तुहानूं वंगारदा खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम च मेरे अजीज भैन भराओ, जिहड़ी सब तो वड्डी कमी है कि साडे जीवन च सानूं पता ही नहीं प्रार्थना किद्दां करनी। अज इहदे बारे दस्सण वाला हां। अगर तुसीं प्रार्थना के विषय चंगे तरीके दे नाल समझ लवो, तुसीं बहुत वरदानां नूं लै सकदे हो, बहुत वरदानां। मैं अज जो विश्वासी सां, पास्टर सैमुअल गिल जी तुहानूं याद होएगा, तो मैं बपतिस्मे तो बाद मेहनत विच गया, प्रार्थना विच गया, और मैनूं परमेश्वर ने एक वरदान दिता कि जब मैं प्रेयर करदा ही तो अग दे चंगियाड़े मेरे मुंह चों निकलदे सन। वो अग दे चंगियाड़े निकलदे सन। तो कलीसिया वेखदी ही, मेरे लागे कोई बैठ नहीं सकता, इन्ना सेक हुंदा ही, कोई बैठ नहीं सी सकदा। तो मैनूं अलग बिठाया जाता है हर एक दे उत्ते। तो मैं अपने संतां नूं पुछदा ही, क्योंकि कलाम की नॉलेज नहीं सी कि नूं ये की चीज है, और क्योंकि जब मैं प्रेयर दे विच जांदा ही, धन्नवाद करदा, एक अलग अभिषेक दे नाल प्रेयर हुंदी ही। मेरे शरीर की हालत बुरी सी, मैनूं ब्लड कैंसर सी, और मैं बीमारी दे विच सी, पर अभिषेक अलग सी, अभिषेक अलग सी। कृपया ध्यान दो। अभिषेक अलग सी, पर मैनूं समझ नहीं सी इनू यूज किवें करना। मैं संतां नूं पुछदा रहा, ना मैनूं कलाम चों पता लगा कि वो अग की है। अज उस चीज की समझ आती है। आज बेशक वो चिंगाड़े दिखते नहीं, पर इन्ना जरूर सच है कि जब मैं मुंह खोलदा हाँ, परमेश्वर बोलदा है,
ਦਿਨ ਛਿੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, बैटरी ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और मैं राती दसिया है कि अगर तुम अपना आत्मिक जीवन चार्ज करना चाहते हो, आत्मिक जीवन चार्ज करना चाहते हो, तो तुहानू 15 दिन लगातार दुआ विच जाना पेगा। कितने दिन? 15 दिन लगातार दुआ करने भी जाना पेगा। और शैतान ने तुहानू 12 दिन लगातार पूरा जोर लगाना है कि तुसी प्रार्थना दे विच टुट जाओ। पर 15 दिन ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ, ਅਲੱਗ ਮਸਾ। ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ। ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। मेरे अजीजों, इस जगह ते दस्या गया यीशु मसीह अपने शागिर्दां नूं मैनूं और तुहानूं सिखांदे, जद तुसीं प्रार्थना करो तां कपटियां वांगू ना होवो। कपटी दा अर्थ है धोखेबाज लोग। कपटियां वांगू ना होवो, क्यों जो समाजां अते चौकां दे खुंजियां विच खड़े हो के प्रार्थना करनी पसंद करते हैं, जो मनुख उन्हां नूं वेखण, जो मनुख उन्हां नूं वेखण। मैं तुहानूं सच आखदा जो अपना फल पा चुके। सब तो पहला सानू ये गल समझनी पवेगी कि जब असीं प्रार्थना में जा रहे हाँ, असीं विखावे की प्रार्थना नहीं करनी। तुसीं अपने रिश्तेदार नूं विखाउण दे लई, अपने परिवार नूं विखाउण लई, संतां नूं विखाउण लई, जां कलीसिया च विखाउण लई प्रार्थना नहीं करनी। प्रार्थना तुसीं अपने लिए करनी कि मेरा परमेश्वर मैनूं वेखे। प्रार्थना दे विच पूरी तरह मजबूत होना है खुदावंद यीशु मसीह के नाम कि प्रार्थना जो मैं करा तो मैं अपनी इज्जत निभाने वास्ते घर विच ते मैं करा ही ना, गुप्त जिंदगी च करा ही ना, तो लोकां दे विच चला चला के दुआ करा। तो मैनूं ये दसो कि धोखा है कि जां सच्ची है? बोलिए, धोखा है कि सच्चे हैं? धोखा है कि सच्चे हैं? जो पास्टर जतिंदर जी इस जगह के उत्ते प्रार्थना कर रहे, तो मैं भी थले चले गया और चर्च की तरक्की वास्ते दुआ कर रहा। तो उन्होंने एक दर्शन होया कि उन्होंने वेख्या एक दरख्त है छोटा जा, उन्होंने कोई फल नहीं लगा, पर जो प्रेयर च बैठे और मसा उन्होंने उत्ते उतरिया, उस अभिषेक च उन्होंने वेख्या कि वह दरख्त वड्डा हो रहा और इन्ना वड्डा हो जाता उन्होंने बहुत फल लगते हैं। वह दरख्त मैं और तुसी हाँ। अगर तुसीं अपने जीवन दे विच उचाइयां तक जाना चाहते हो, हर मसले के उत्ते फतह पाना चाहते हो, हर जंग जितना चाहते हो, अपना जीवन फलदायक बनाना चाहते हो, अपने जीवन पूछनी सिर बनाना चाहते हो, तो प्रार्थना सब तो पहला तुहाडा हिस्सा है। और प्रार्थना जो करन बैठना है, विखावे की प्रार्थना नहीं करनी। जो तुसीं प्रार्थना करन बैठोगे किसी को मैं बहुत आत्मिक हाँ, मैं गैर भाषा ज्यादा बोलता हाँ, विखावे वास्ते प्रार्थना नहीं करनी। प्रार्थना तो ये सोच के करनी मैं भावें सड़क ते होवां, भावें घर होवां, भावें कमरे दे विच होवां, जिथे मर्जी होवां, प्रार्थना मैं रीझ नाल करनी है, मन लगा के करनी है और परमेश्वर नूं कदे अगे करनी है, मैं किसी मनुख दे लई नहीं करनी। जब तुहाडे ते अभिषेक आवे तो लोग तुहाडी इज्जत करन कि यह भैन ते आत्मा काम कर रहा है, इस भैन नूं दे उत्ते मसा काम कर रहा, तो उस कड़ी सुन लो खुदावंद यीशु के नाम च वंगार दा। तुसीं घुटने टेक के सिर अपना गोडा दे के कहना प्रभु सारी इज्जत तेनू मिले और मैं तेरे तो बिना कुछ नहीं। सारा आदर प्रभु नूं देना है। जो तुहाडे द्वारा चमत्कार होने शुरू होणगे या तुहाडी जीवन दे विच अजिहे अचंभे काम होणगे तो होर प्रभु दे अगे हलीम और साफ सुथरे हो जाना। ये नहीं सोचना कि हुण मैनूं ना संतां दी, ना दूतां दी, ना परमेश्वर की किसी लोड़ नहीं है। गिर जाओगे। याद रखिए, जब तुम प्रार्थना च जाना है
कपटियां वांगू दुआ नहीं करनी है। सुन लो, ਤੁਹਾਡਾ रिश्ता सिर्फ परमेश्वर ਨਾਲ जुड़ना चाहिए, ना कि लोगों ਨਾਲ। जब तुम प्रार्थना से जाना, किन्हों को गल समझ आ रही? अपने हाथ उठाओ, प्रभु के नाल एक प्रॉमिस करो कि प्रभु मैं धोखा नहीं देवांगा, मैनू वो मसा चाहिए है, मैनू वो महान शक्ति चाहिए है, मेरे ते वरदान प्रगट कर प्रभु, मैनू वो वरदान चाहिए हैं। परमेश्वर जब मैं प्रार्थना करा तो मेरे ते वो वरदान आ जाए, मैनू अधिकार दे खुदा। हालेलुया। मैं कपटियां वांगू दुआ नहीं करांगा प्रभु, मैं कपटियां वांगू दुआ नहीं करांगा। मुंह खोल के बोलिए, मुंह खोल के बोलिए, प्रभु को कहो कि प्रभु तुहाडे कोलों मैं फल लेना चाहता, ना कि लोकां कोलों। तुहाडे कोलों ब्लैसिंग लेना चाहता, ना कि लोकां कोलों। तुहाडे कोलों इज्जत लेना चाहता, ना कि लोकां कोलों। मैं धोखेबाजां वांगू दुआ नहीं करांगा। यीशु मसीह के नाम च आमीन, 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 आमीन। जदों तुहानू कोई कहे कि साडे लई दुआ करियो ते तुसीं दुआ कीती नहीं होई तां तुसीं अगों कह दिंदे दुआ कीती असीं तुहाडे लई। बरकत उहनूं उहदे विश्वास नाल मिल जानी है, पर याद रखो तुहानू लेखा देना पैना है, क्योंकि तुसीं धोखा कीता है, तुसीं धोखा कीता है। इसलिए परमेश्वर इन्ना महान है, ना वो सोंदा, ना हंगलाउंदा, ना वो थकदा है, ना वो चुप रहिंदा है। तां तुसीं भी ये याद रखना, जिहड़ी पवित्र आत्मा की शक्ति है, तुहाडा शरीर जिन्ना मर्जी कमजोर होएगा, जदों खुदा की सामर्थ आएगी कमजोरां नूं पल मिलदा है, तुसीं बदल जांदे हो। एक अलग शक्ति तुहाडे अंदर काम करती है। हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए, मेरी गल आजमा के वेखना, अगर तुम परमेश्वर के अगे दुआ करोगे, खुदा नूं धोखा नहीं दोगे, तो मैं दावा करदा तुहाडे शरीर की हालत जिद्दां दी मर्जी होवे, तुसीं खुदा की हज़ूरी च बैठ जाओ। 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, एहो जिहा भुचाल तुहाडे शरीर दे उत्ते आएगा, तुसीं आत्मा नाल भरोगे और तुहाडा संबंध परमेश्वर नाल होएगा। तुहाडा शरीर बदल जाएगा, अंदरों बाहरों नवा हो जाएगा। बीमारी और दूध का, शैतानी दूध का कोई कंट्रोल तुहाडे ते नहीं रहेगा। परमेश्वर तुहानूं आत्मिक बनाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। ये पहली कंडीशन है, जाकर तुसीं खुदा कोलों फल पाना चाहते हो तां तुसीं मनुखां नूं विखाउण वास्ते प्रार्थना करनी बंद करनी है। प्रार्थना दिल की गहराई तो करनी है, रीझना करनी है, तनो मनो करनी है। आमीन। सहमत हो? हाथ उठा के सहमति दिखाइए। प्रभु की स्तुति करते हैं। 6वीं आयत, पर जा तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठड़ी विच वड़ अते अपना बूहा पेड़ के अपने पिता तो जेड़ा गुप्त है प्रार्थना कर। तेरा पिता जेड़ा गुप्त विच वेखदा है तेनू फल देवेगा। हुण यीशु कह रहे हैं प्रार्थना किवें करनी है। सुनिए, मेरे वाल देखना, मेरे मुंह च बचे नक दी सीट ते ध्यान रखना। जब तुम प्रार्थना करनी है तो यीशु कह रहे अपनी कोठड़ी विच वड़ो। सब तो पहला कोठड़ी का अर्थ है घर। दूसरी गल कहेगी अपना बूहा पेड़ के। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, खुदावनी यीशु के नाम हुण तुसीं ये वचन पढ़ के अपने कमरे च चले जाओगे और जाके दरवाजा बंद करोगे और दुआ करोगे। पर मैं तुहानूं दस देवां, ये बाइबल दुनियावी तौर बूहा पेड़ का अर्थ है अपनी अखां नूं बंद करना। तुहाडे विचों बहुत सारे लोग प्रार्थना के टाइम अखां खोल के सज्जे खब्बे वेखते रहते हैं कि कौन किवें दुआ कर रहा है, कौन की कर रहा है। याद रखे, तुसीं पछताओगे, तुसीं बहुत पछताओगे। अगर तुसीं परमेश्वर दे कोलों बरकत चाहते हो तो खुदा कह रहा है तुहाडे शरीर का बूहा तुहाडियां अखां हैं। शरीर का बूहा कौन है? तुहाडियां अखां। मान लो ये मोबाइल बहुत खूबसूरत है, कौन वेख रहा? दिल की अखां? कौन वेख रहा?
अख वेखदी ते पाप हुंदा, बाद विच दिल विच आउंदा है कि मैं इहनूं चोरी करा, बाद विच कामना आउंदी है, लोभ आउंदा है, विचार आउंदा है, हरामकारी आउंदी है। पहला अख वेखदी है ते फिर पाप हुंदा है। जब तुसीं प्रार्थना च बैठना है, अपने अंदर जाना है, और दूसरे नंबर ते अपनी अखां नूं बंद करना है। जब तक भी तुसीं प्रार्थना करनी है, 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे या 7 घंटे परमेश्वर नाल समा बतीत करना है, तां तुसीं अपनी अखां नूं बंद रखण वास्ते मजबूत होना है। किन्हां नूं गल समझ आ रही? मेरे अजीजों, यीशु मसीह के नाम च वंगारदा, जब तुसीं प्रार्थना करनी है, अपनी कोठरी च वड़ना। हुण मैनूं एक गल दसो कि मैं इस गंदे भांडे विच पानी पी सकदा? साफ करना कुछ है इहदे विच कि पी सकदा इहदे विच पानी? तुसीं गंदे भांडे च खाना खा सकदे हो? परमेश्वर अत पवित्र है कि इस गंदे भांडे विच परमेश्वर आ सकता है? बोलिए। परमेश्वर का असली भवन, असली मंदिर, मेरे वाल देखना, मैं और तुसी हां। परमेश्वर ने इत्थे आना है। तुसीं अगर ये वचन पहला भी सुनिया, फिर सुनो कि परमेश्वर का असली मंदिर मैं और तुसी हां। परमेश्वर ने इत्थे आना। प्रभु का कलाम कहता है, तुहाडे पूरे शरीर च इको चीज बुरी होए, तुहाडा दिल। और खुदा की कहता है, दिल मैनू मैं तेरे चो पत्थर का दिल कट के केड़ा दिल पावांगा? छोटे बच्चे की तरह बोलिए, मांस का दिल पावांगा। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु के नाम च वंगारदा, जदों तुहाडे पैर ते जरा जिनी कीड़ी भी चढ़दी है, तुहानूं पता लगदा कोई चढ़ रहा है। तो जिहड़ा पैर काम ना करदा होवे, भावें कीड़ियां खा भी जान, पता लगता है। अगर तुहाडा दिल कठोर है, पाप ना भरिया पिया है, नफरत, ईर्खा, लुचपना, हर प्रकार का गंदमन चल रहा है, परमेश्वर की तुहाडे इस घर विच आएगा? मुंह खोल के बोलो, मुंह खोल के बोलो। जब तुसीं प्रार्थना करन बैठना है, सब तो पहला तुहाडी एक कंडीशन है, अपना मन साफ करो। जिहड़ी भुलना, जिहड़ियां गलतियां तुसीं कर रहे हो, खुदा कोलों माफी मंगो। आज प्रभु भोज भी लैण वक्त एक चीज सोचनी है, गलतियां दी माफी मंगो। शांति चंगी गल है, मेरे वाल देखते रहिए। खुदावंद यीशु के नाम च वंगारदा, अपना हृदय साफ करना है। मन लो तुहाडे घर दे विच गंद पिया है, कि तुसीं अपना समान चुक के गुआंढियों के घर जाके रहोगे कि अपना घर साफ करोगे? छोटे बच्चे की तरह बोलिए। तुसीं बहुत सियाणे, अपना घर की करोगे? जिथे परमेश्वर आ जाता है, उत्थे बरकत आउंदी है कि शराप आउंदा? तुहानूं बरकत क्यों नहीं मिलती? तुसीं पालदे हो संत साडे ते स्पैशल दुआ करन, क्योंकि परमेश्वर इन्हां दे विच है। वो पावर इन्हां दे विच काम करदी है, तो वो पावर प्रभु दी तुहाडे विच भी रहना चाहुंदी है। वो होली स्पिरिट तुहाडे अंदर रहना चाहुंदा है। तो जदों तुहाडा हृदय साफ हो जाएगा, तुहाडा चाल चलन साफ हो जाएगा, तुसीं प्रभु के नाम ते जयकारा लगाओगे, तुहाडे जीवन के बंधन दोबारा जिहड़ियां डिग जाणगीआं। तुसीं ताली बजाओगे, सामर्थ निकलेगी, और ये आवाज परमेश्वर तक पहुंचेगी। अहीं दुनियावी तौर पर नहीं चलते, अहीं आत्मिक जीवन चला रहे हैं। और परमेश्वर दा असली चर्च, असली मंदिर मैं और तुसी हैं, जो लास्ट संडे सिखाया गया है। इस हिरदे नूं साफ करो, अपने सारे पाप देखो, किहड़े किहड़े पाप है, किथे किथे असीं अनाग्याकारी की। पहला कुरिन्थियों 10 बाब च दस्सिया गया है, घर जाके पढ़ना,
उस जगह ते दस्सिया गया इजराइल कौम नूं खुदा बपतिस्मा दिंदा है लाल समुद्र दे विचों। लाल समुद्र चों जदों इजराइल कौम लंघ रही है उन्हां दे उत्ते बदल हुंदा है और बदल उन्हां दे अगे अगे चलदा है ते लाल समुद्र चीरिया जांदा है और बदल परमेश्वर है और उन्हां दे मगर एक पहाड़ आउंदा है, एक वड्डा पत्थर। जदों लाल समुद्र दे विचों लंघ रही है कौम, उन्हां दे मगर कौन है? एक वड्डा पत्थर। तो उस जगह ते दस्सिया कि वह पत्थर यीशु है। अगे परमेश्वर है, इजराइल कौम के पीछे यीशु है। कितनी ब्लैसिंग है। लाल समुंदर सुक्का हो गया, फिरौन दियां फौजां कुछ नहीं बिगाड़ सकियां, उजाड़ विच खुदा ने बरकतां दित्तियां। पर बाइबल उत्थे पढ़ोगे वचन च लिखिया गया खुदा ने एक दिन च 23,000 इजराइल कौम यानी कि कलीसिया नूं मार दिता। क्यों? क्योंकि वह हरामकारी बंद नहीं सी कर रही, नफरत करनी बंद नहीं सी कर रही। घर जाके इनू चैप्टर नूं पढ़ना है, पहला ग्रंथिया 10 बार। और उस जगह ते प्रभु सानू सिखा रहा है कि जेड़ा कोई खलोता है ना वो चौकस रवे किते डिग ना जाए। किते डिग, समझ आ रही ज नहीं आ रही? अहीं फुल के अपना हिरदा गंदा कर लईए और परमेश्वर में चंगे तरीके ना चलीए तो वचन च लिखा खुदा दा आत्मा उदास होकर साडे तो अलग हो जाता है। वरदान तुहाडे कोल ही रहणगे पर पवित्र आत्मा अलग हो जाएगा कि तुसीं प्रभु दे राज दाखिल नहीं हो सकते। एक दिन च 23,000 इजराइल कौम दियां धोना लथ गईयां। मूसा दा भरा हारून ते ओदी भैन जिहड़े परमेश्वर दी सेवा कर रहे सन, उन्होंने जदों बुड़बड़ाए, नफरत की, प्रभु का कलाम कहता उन्होंने कोड़ पै गया। जेकर तुसी चंगे जीवन दे नाल परमेश्वर च नहीं चल रहे तो याद रखिए तुसी नाश हो जाओगे। परमेश्वर कदी किसी नूं नहीं परतोंदा। याकूब 2 बाब च दस्सिया गया है तुसी अपनियां ही गलतियां दे कारण परताए जाते हो। जदों तुसीं कामना लोभ करते हो, माड़े काम करते हो, माड़ियां गल्लां करते हो, माड़े राह ते चलते हो, उदों तुहाडे ते मुश्किलां आउंदियां और तुसीं समस्या च फस जाते हो। किन्हां नूं गल समझ आ रही? तुहानूं अगर बचा चाहिए सब तो पहला प्रार्थना करन जाना, घुटने टेकने हैं, चौंकड़ी मारनी है, अपनी अखां नूं बंद करना है, अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, हर चीज तो, अपने घर के माहौल तो अपना ध्यान परे करना है। तुहाडे विचों कई लोग अजे भी गलती कर रहे होणगे, उन्होंने ध्यान होएगा अपने घर का, अपने काम का। यह वड्डी गलती है। अखां बंद करने का अर्थ है प्रभु तुहानूं संसार तो अलग करना चाहता है क्योंकि तुसीं संसारिक नहीं आत्मिक हो। उस तो बाद अपना हिरदा जिहड़ा है वह पूरी तरह साफ करना कि परमेश्वर इत्थे आवे, परमेश्वर इत्थे आवे इस जगह पे। जिन्नी भी तुहाडे जीवन च तुहानूं अपनियां गलतियां लभ रहीआं ने, माफी केवल नहीं मंगनी बल्कि फैसला करना अगे तो गलती नहीं करांगे। मैं प्रभु च मजबूत होवांगा, अगे तो गलती नहीं करांगा। सहमत हो रहे? सहमत हो रहे? यह तुहाडा पहला तरीका है जो प्रार्थना करन च बैठना। अगे दस रहा है खुदा दा वचन, कोठड़ी विच वड़ अते अपना बूहा पेड़ अते अपने पिता तो जेड़ा गुप्त है प्रार्थना कर। प्रार्थना किवें करनी है? गुप्त विच के खुल के। किद्दां करनी है? गुप्त विच नहीं। सुनो, अपने पिता तो जेड़ा गुप्त है प्रार्थना कर अते तेरा पिता जेड़ा गुप्त विच वेखदा है तेनू फल देवेगा। हुण गुप्त विच कौन है? परमेश्वर के प्रार्थना बोलो। प्रार्थना मुंह खोल के ही करनी है। गुप्त विच खुदा है, खुदा नूं किसी ने नहीं वेख्या और ना ही बाइबल कहती कोई वेख सकता क्योंकि वह इहो जी अग है कोई नूं वेख के जी नहीं सकता। संत यूहन्ना 14 बाब च फिलिप्पुस कहता है प्रभु सानू
ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਤਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵਰਗੀ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੰਗ ਅੱਡ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ 53 ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਸੰਗ ਅੱਡ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੈਲਸ 'ਚ ਗਏ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਡੀਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਡੀਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ, ਸੰਗ ਅੱਡ ਕੇ ਪੁਕਾਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। दूसरा ग्रंथी 4 बाब च पौलुस कहता सूक्ष्म ज्ञान बारे। सूक्ष्म ज्ञान च की हुंदा है? एक चेयर मिलेगी। सूक्ष्म ज्ञान की हुंदा है? सूक्ष्म ज्ञान दे विच शुक्रिया। तुसी बैठे मैं भी बैठ सकता ना जी? मेरे भरावां ने आवाज नहीं देती। सूक्ष्म ज्ञान की हुंदा है? सूक्ष्म ज्ञान का अर्थ है अनडिठ वस्तुआं नूं देखना। जो तुसी इन्हां अखां दे नाल कोई मनुख जिस चीज नूं नहीं वेख सकदा, जिस तरह हवा, जिस तरह परमेश्वर दे दूत, पवित्र आत्मा दे वरदान, ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਲੱਗਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਾਮਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਬੇਟਾ ਫੈਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਾਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, दूसरा ग्रंथी 4 बाब की 16-17 आयत ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੂक्ष्म ਗਿਆਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जब तुसी प्रार्थना च जाओगे और तुसी राती भी अनुभव किया, अज भी अनुभव किया, कईयां ने इत्थे आके कहा कि असी अग उतरती वेखी, स्वर्गी दूतां नूं वेखिया, चमत्कार हुंदे असी वेखे, सलीब उतरती वेखी, लहू उतरदा वेखिया, ब्लैसिंग उतरती वेखी। तो कईयां ने ये गवाहियां दित्तियां जो इन्हां अखां नाल नहीं वेखिया जा सकदा। खुदावंद यीशु मसीह दे नाम विच मंगारदा तुहानूं जद तुसीं प्रार्थना करन बैठना है, मुंह खोल के दुआ करनी है। ये नहीं कि खुदा बोला है, खुदा बोला नहीं, मुंह खोल के इसलिए दुआ करनी है क्योंकि तुसी अजे ध्यान ला के दुआ करन जोगे नहीं हुए। तुसीं तुहाडे विचों 15 मिनट अगर अखां बंद करके दुआ करोगे तुहानूं डर लगेगा। तुहाडे विचों कईयां नूं इदां होएगा, कर 15 मिनट दुआ करके वेखो अखां बंद करके, तुहानूं डर लगे, तुहानूं इदां लगेगा कि जमीन हिलन दी है, तुहानूं इदां लगेगा कोई सानूं चुक रहा है। फिर की होएगा? कमर च दर्द शुरू हो जाएगी, खारिश शुरू हो जाएगी। तुसीं अद्धे घंटे की दुआ विच 50 वारी अपना आसन बदलोगे क्योंकि कमजोर हो। तो तुहाडी तरक्की वास्ते तुहानूं बोल रहा हाँ कि तुहाडे शरीर नूं आदत नहीं परमेश्वर की भगती करन दी, प्रार्थना करन दी। तुहाडे शरीर नूं आदत नहीं, शरीर आराम मंगदा है। पौलुस की कहंदा है
कि मेरा युद्ध जिहड़ा शैतान नाल नहीं मेरे शरीर दे नाल है, इसलिए मैं इनू मारदा ते कुटदा ते इनू बस विच लिआंदा हां कि तू प्रभु दी भगती करनी है, ना कि शैतान दी। किन्हां नूं अज दे वचन दी समझ आ रही? जिहड़ा ज्ञान तुहानूं अज दे रहा वां कुछ समय तो, याद रखिए ये ज्ञान जिहड़े लोग सचमुच परमेश्वर की कदर करते हैं और परमेश्वर च वधना चाहते हैं, परमेश्वर के नाल रिश्ता नज़दीक करना चाहते हैं, उन्हां दे लई है। तो गंभीर होकर इहनूं सुनना है। जो तुसीं प्रार्थना करनी उच्ची आवाज़ ना करनी है, क्योंकि तुसीं अजे इन्ने जोगे नहीं हुए कि तुसीं मुंह बंद करके भी दुआ कर लो, तुहाडा ध्यान नहीं लगेगा, तुहानूं शैतान गुमराह कर देगा। मुंह खोल के दुआ करने का एक होर बेनीफिट है, केवल तुहाडी जीभ प्रार्थना ही नहीं करेगी, तुहाडा पूरा रोम रोम प्रार्थना करेगा। रोम रोम तुहाडे पैर दीयां नसां तो लैके सिर दीयां नसां तक दुआ करनगियां, ढिड दीयां आंतड़ियां दुआ करनगियां, तुहाडे हथ दुआ करनगे, तुहाडे मूँह दे मसल दुआ करनगे। जो तुसीं संग अट के पुकारदे, तुहाडे शरीर का हर अंग परमेश्वर नूं याद करदा है। इसलिए प्रभु का कलाम कहता जे कोई बरकत नहीं हो चिल्लावे तां जो बरकत नूं जन्म दे सके। मुंह खोल के दुआ करनी। ਇਹਦਾ अगला बेनीफिट है, अगर तुहाडे लागे कोई बैठा जिन्होंने दुआ करनी नहीं आती, जो तुसीं उच्ची आवाज़ च दुआ करोगे उन्होंने भी दुआ करनी आ जाएगी। यह भी एक सेवा है, यह भी एक सेवा है। मुंह खोल के दुआ करो। प्रार्थना गुप्त विच नहीं करने को कहा गया। तो ये वचन पढ़ के ये नहीं सोचना कमरे च जाना, दरवाजा बंद करना और गुप्त विच दुआ करनी, ये नहीं है सच। अपने जीवन से जाना है, अपने जीवन से जाना। तो इतने 1000 बंदा भी बैठा है ना, तो याद रखिए खुदावंद यसू दे नाम च मैं जो प्रार्थना करांगा सिर्फ 4 जाने होणगे, बाप बेटा पवित्र आत्मा ते मैं। ये संगति मेरी होनी चाहिए, तो तुहाडा भी यही सोच ना संगति होनी चाहिए। मैं पिता नाल, पुत्र नाल, पवित्र आत्मा नाल और मैं अही संगति करनी। किन्हां नूं गल समझ आ रही? जब तुम प्रार्थना करन बैठना है, अपना हिरदा साफ करना है, अपनी अखां बंद करना है और मुंह खोल के दुआ करनी है। तो जिहड़ा पिता तुहानूं गुप्त विच वेख रहा है वो तुहानूं जरूर फल देवेगा। जिहड़ियां मुश्किलां रख रहे हो, जिहड़ियां समस्यावां रख रहे हो, जिहड़े तुहाडे फ्यूचर ने वो प्रभु सब हल करेगा। परमेश्वर तुहाडे नाल बड़े बड़े काम करेगा। फिर स्तुति करो मेरे प्रभु दी। याकूब 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ एलिया ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ दुख सुख भोगण वाला आम व्यक्ति ही, पर उन्हें तनो मनो दुआ की। आकाश ने 3.5 साल मींह वराउणा बंद कर दिता है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਪੜ ਖੇੜੀ ਦੇ ਮੋੜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਖਾਪੜ ਖੇੜੀ 'ਚ ਚਲਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। ਬੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ। तो ये अक्सर वेख्या कि जो आकाश में बंद किया जाता है, परमेश्वर सुनता है, और तुहाडी सुनना चाहता है, और तुहाडे नाल चमत्कार करना चाहता है। पर प्रार्थना करने का सही तरीका की है? विखावे की दुआवां बंद कर दो। कि इहनूं विखाउण वास्ते दुआ करनी नहीं है, परमेश्वर दे नेड़े जाने लई दुआ करो। अपने मसले रखो, प्रभु सुनेगा। अगली आयत लिखा गया तुसीं पराइयां कौमां वांगू बक-बक नहीं करना। वो इसलिए बक-बक करते कि साडे बहुता बोलण दे नाल परमेश्वर ज्यादा सुन। हुण सुनिए रख, चर्च कितने घंटे का लगा? 4 घंटे का। हीलिंग प्रेयर एक बार नहीं 2 बारी हो जाती है। तो सच जाने हो तुहाडे चों बहुत सारे लोग अज भी इस गल तो नाराज रह हो जाएंगे, संतां नाल साडी मुलाकात नहीं हुई। वो सोचते हैं कि बहुता करना सानूं जल्दी बरकत मिल जाएगी। याद रखो तुहाडा इत्थे आउणा भी परमेश्वर की मर्जी नाल तय होया है। यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई मेरा पिता ना चाहे मेरे को आ ही नहीं सकता। जिस स्थान से बैठे हो ये प्रार्थना का घर है। जिस स्थान से बैठे हो इत्थे परमेश्वर का आत्मा मंडलाउंदा है।
जिस स्थान ते आ चुके हो, परमेश्वर इस भवन तो बरकत दिंदा है। ते आज यीशु मसीह के नाम च वंगारना पूर्ण तौर ते तुहाडे बहुता करन नाल, मान लो कि इत्थे 10 सेवक दुआ करते हैं, एक सेवक ने दुआ की, भाई ने दूजे सेवक करा ली, दूजे तो बाद तीजे को करा ली, तीजे तो बाद चौथे करा ली, अंत में मेरे को भी करा ली, बरकत मिलेगी? फिर की हो गया? खाली पढ़ना ठन ठन वाला। सूबेदार ने क्या ही, प्रभु इत्थों ही वचन निकाल दे, मैनू यकीन है तेरे मुंह च निकले शब्द मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। उसे कड़ी उहदा नौकर चंगा हो गया। प्रार्थना विच विश्वास लियाओ, विश्वास लियाओ कि परमेश्वर ने सुन लिया तुहाडा मसला, ते धन्नवाद करना, ते तारीफ करनी, ते वडियाई करनी है, ते अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों लिए भी प्रार्थना करनी है। तुहानू प्रभु ने इसलिए चुनिया। कुवैर सुने यार, थोड़ी सेवा करा, बुरा तो नहीं बनाओगे? हाथ उठा के दसो। ओके, तो बड़ी लोड़ है सेवा की। दो गल्लां, ज्यादा छुट्टी कर लो या सीधे हो जाओ। बिना दसे छुट्टी नहीं करनी, नंबर 1। नंबर 2, ढिले नहीं खलोना। ये वो स्थान है पुलपट जिते मैं भी खड़ा होने वक्त पहला दावरी सिर झुकाउंदा और घरों दुआ करके आना। इथों मसा प्रभु करता है। कलीसिया ते बरकत उतरन तो पहला बाइबल पढ़ो, जगवेदी ते मसा उतरता है। अगर तुसी ऊपर खड़े होकर ढिले खलोते हो, लाचारी नाल खलोते हो, तुहाडा शरीर साथ दवे चाहे ना दवे, प्रभु की भक्ति इदा करो कि पता लग जाए शैतान नूं कौन खड़ा है इत्थे। कि प्रभु के लिए 2 घंटे खड़े नहीं हो सकते? आराधना के वेले कोई लेट आ रहा है या कोई उठ के जा रहा है, गवाइयां के वेले इस उत्ते 2-4 जने खड़े, बाकी सारे थक ने इत्थे आके बैठ गए। तुहानू पता है कि खुदा की आत्मा की बेअदबी करने का कितना बड़ा गुनाह, नरादरी है। सोचो ये रख, मैं कलाम ना करा, मैं प्रेर ना करा छुटकारे दी, लोगों को मैं परमेश्वर बारे ना दसा, परमेश्वर बख्शेगा मैनू? तो जिनी सेवकाई मेरी इंपॉर्टेंट है, सेम तुहाडी भी है। केवल कुवैर ही नहीं, हर सेवादार जिहड़ा परमेश्वर की सेवा वास्ते चुनिया गया है, तो अपने आप को नसीबा वाले भागा वाले समझो, प्रभु ने तुहानू चुनिया। दिल तो, दिल की गहराई तो तुहाडी ताली जो वज रही है स्टेज के उत्ते, तुहानू एहसास होना चाहिए एक एक बंदे नूं शिफा मिल रही है, एक एक बंदे चों बदबू निकल रही है। वचन च लिखिया, यहूदियां दीवारां जो डिगियां सी, उन्होंने 7 दिन की कीता ही, उस दीवारां दे आले दुआले चक्कर लगाया, ते 7वें दिन किन्ने चक्कर लगाए? 7वें दिन फिर 7 चक्कर लगाए, ते 7वां चक्कर उन्होंने किदां दा लगाया? जोर नाल जयकारे लगाए, इन्ने जोर नाल कि वचन दसदा है कि ढिड दी नाड़ां हिला के ते जिहड़े अंदर बैठे वो सोचदे ही पागल हो गए। जे दोबारा ढोणियां ते थोड़े छाणियां लैके आण, ये जयकारे लगा रहे 7 दिन तो, अज 7वां दिन हो गया है, ते अज सवेर दे लगे 7 गेरे ला रहे हैं, ते 7वां गेड़ा इहो जिहा लाया, बाइबल कहती कंधां नीहां समेत डेगियां यरूदियां। तुहाडा इत्थों दा जयकारा प्रभु के भवन का, तुहाडी तारीफ करनी, तुहाडी ताली बजाउणी, तुहाडा धन्नवाद करना, उहदे लई नचना, उहदे लई गाना, ये याद रखिए बरकत वाला हुंदा है, इसनूं मिस ना होण दिया करो, और पूरे जोर लगा के मन नाल रीझ नाल परमेश्वर का काम करो। तुहाडी इबादत ढिल्ली ना होवे, उदास ना भरी ना होवे, बल्कि प्रभु नूं चेते रखो कि परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत रखता है, सब कुछ उहदे कंट्रोल विच है, वो मेरे नाल प्यार करता है, इसलिए उन्हें मैनूं चुनिया है, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा मैं खरीदिया गया, मैं आम नहीं रह गया, और मैं खास हाँ, क्योंकि खुदा ने रूह कुदरत का आत्मा मेरे विच सौंप देता है। धन्यवाद प्रभु, शैतान का बुरा हाल करता हूं। परमेश्वर की स्तुति होवे, परमेश्वर की स्तुति होवे।
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਕਾਈ ਮੁਫਤ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੁਫਤ ਮਿਲਿਆ ਮੁਫਤ। ਕਿਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਕਰੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 12 ਤੋਂ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਵੀ 100 ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਰਸੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਟੈਂਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਲਾਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰਾ ਸਟੈਂਡ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸ਼ੈਡ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ LCDਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਏ ਜਾਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਔਰ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਚਿੱਕੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਉਣ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਤਿਆਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ 3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ, ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੈਡ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੈਡ ਔਰ ਚਰਚ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸ਼ਵੰਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਸ਼ਵੰਸ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ 100 ਦੇ 100 ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਗਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਦਸਵੰਤ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਸਵੰਤ ਕਰਦਾ 90 ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਾਥ ਦਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦਵੇ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦੇਣਾ। ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣ, ਪਰ ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਆਏਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸੌਣ ਦਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਉੱਠੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ 'ਚ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ, ਇੱਦਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਹੈ ਔਰ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਚੜਿਆ ਸੀ। 6 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਹੈ, 6 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ 'ਚ ਵੀ ਐਕਟਿਵਾ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਥੱਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਿਰ ਗੁੱਟਿਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ
ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਾਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨੂੰ। 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਰੁਕਿਆ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਕਮ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਪਏ, ਘਰ ਦੀ ਕਈ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਪਏ। ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪਾਪੜੀਆਂ ਡਿੱਗਣ ਡੀਆਂ ਨੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰਿਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਚਰਚ ਦੀ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ। ਰਾਤੀ 3:30 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਨਵੀਂ ਘਰ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ 3:30 ਵਜੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੋਝ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਧ ਚੋਂ ਮੱਖੀ ਕੱਢੀ ਦੀ, ਚਾਹ ਚੋਂ ਮੱਖੀ ਕੱਢੀ ਦੀ, ਏਦਾਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਹੁਰੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਵੱਲ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਰਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਪਾਕਟ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ, ਔਰ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਟ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੂਟ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਇਕੱਲੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਰਿਹਾ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬੁਆਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਲਿਆ, ਸ਼ਰਟ ਖੋਲੀ, ਸੇਮ ਕਲਰ ਸੇਮ ਸ਼ਰਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿੰਨਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪਾਈਏ, ਚੰਗਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਵਾਈਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ, ਕਿ ਵਾਈਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਵਾਈਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਣੇ। ਭਾਈ ਡੇਵਿਡ ਇੰਡੀਆ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪਾਏ ਨਹੀਂ, ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਉਹ ਵਾਈਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸੰਤ ਮੱਤੀ 6 ਬਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਓਗੇ, ਕੀ ਪੀਓਗੇ, ਕੀ ਪਹਿਨੋਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੇਗਾ। ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਚੜਾਵੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਰਤਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੰਨਣ ਤੋਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਧਾਗਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਧਾਗਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੋ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਵਰਤ ਰੱਖਿਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਿਓ।
ਅਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਲਈ, ਸਭਨਾਂ ਲਈ, ਸੰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਉਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ 1 ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ हैं, पर 1.5 घंटा मैं कलाम ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। अगर ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਰਾਤੀ ਔਰ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। आमीन। जोर ना बोलो, जयकारा लगाओ, स्तुति करो।